आप सभी का मैथ नोट्स के इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग क्लास 10th के प्रश्नावली 6.3 के प्रश्नों का हल हम लोग करने वाले हैं। आज के सेशन में क्वेश्चन नंबर 3 का हल हम लोग देखने वाले हैं। 3 से हम लोग क्वेश्चन का हल करने वाले हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समलम ABCD, ठीक है ना, एक समलम चतुर्भुज है ABCD जिसमें AB पैरेलल DC यानी AB समानांतर है DC के विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA बटा OC बराबर OB बटा OD। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक समलम चतुर्भुज बनाते हैं। ठीक है, ये मान लेते हैं एक समलम चतुर्भुज है। इसका नाम हम लोग डाल देते हैं कि ABCD। ABCD एक समलम चतुर्भुज है जिसमें AB और CD जो है समानांतर है। इसके विकर्ण AC, यदि विकर्ण को हम लोग मिलाते हैं तो ये विकर्ण आपका होगा A से C तक सीधा जाएगा और एक विकर्ण आपका B से D तक होगा, BD होगा। यानी विकर्ण कौन कौन है, AC और BD। इस बिंदु पर मिल रहा है तो क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है कि O पर प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, तो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA बटा OC, OA और OC का रिलेशन जो है OB और OD के अनुपात के बराबर है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का हल करने के लिए हमको सिद्ध करना है इसमें, तो जो दिया गया है उसको लिखते हैं। तो दिया गया है, क्या दिया गया है, तो ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB समानांतर CD है। ठीक है, AC तथा BD O पर प्रतिच्छेद करते हैं, O पर प्रतिच्छेद करते हैं। इतना बात दिया गया है कि ABCD कैसा चतुर्भुज है, तो एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB और CD भुज आपस में समानांतर है। AC और BD जो विकर्ण है O पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये बात को हम लोग लिख दिए। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है यहाँ OA बटा OC का जो अनुपात होगा वह OB बटा OD के अनुपात के बराबर होगा। ये अब हम लोग चलते हैं प्रमाण में। OA बटा OC जो है बराबर है किसके, OB बटा OD के। तो प्रमाण में क्या चलते हैं, यहाँ दो त्रिभुज का बात हो रहा है, OA बटा OC। ठीक है ना, OA और OC, इधर OA यहाँ से यहाँ OA है और ऊपर आपका OC है। उसी प्रकार OB OD, तो एक त्रिभुज AOB और एक त्रिभुज COD, इस दोनों त्रिभुज में हम लोग चलते हैं। तो चलते पहले त्रिभुज AOB तथा ऊपर एक त्रिभुज है COD में, ये दोनों त्रिभुज में। तो ये दोनों त्रिभुज में क्या क्या समानता है इसको लिखेंगे। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि त्रिभुज AOB का कोण, जो ये कोण है AOB, ये कोण इसके इस कोण के बराबर है। ठीक है, इधर वाले इस कोण के बराबर है। अब किस आधार पे बराबर है, क्योंकि दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। यदि दो रेखा आपस में प्रतिच्छेद करती है तो इसी स्थिति में शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर है। तो यहाँ पे AC विकर्ण और BD विकर्ण है जो ऊपर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो आमने सामने का कोण बराबर होगा। उसी बात को हम लिख सकते हैं कि कोण AOB जो है यह बराबर है कोण COD के। किस आधार पे, तो ये शीर्षाभिमुख कोण, ये शीर्षाभिमुख कोण आपका हो गया। अब उसके बाद अगला हम कह सकते हैं कि कोण OAB यानी ये कोण, ठीक है, ये वाली कोण जो है उस त्रिभुज के कौन सा कोण, तो इस कोण के बराबर होगा, यानी OCD के बराबर होगा। अब कैसे बराबर होगा, तो AB और CD कैसी रेखा है, तो AB और CD समानांतर रेखा है। AC यदि तिर्यक छेदी रेखा माना जाए तो ऐसी स्थिति में ये कोण और ये कोण दोनों आपस में बराबर होगा एकांतर अंतः कोण से। ठीक है, तो उसी बात को लिखते हैं कि कोण OAB जो है यह बराबर है किसके, तो कोण OCD के। किस आधार पे, तो एकांतर अंतः कोण।
एकांतर अंतःकोण से। अब उसके बाद एक कोण और है, तो ये वाला जो कोण है इस कोण के बराबर होगा, सेम यही कंडीशन होगा एकांतर अंतःकोण से। तो यहाँ पे इसको लिखते हैं हम लोग कि कोण ओ बी डी ओ बी ए यह बराबर है किसके, कोण ओ डी सी के। किस आधार पे, तो ये भी एकांतर अंतःकोण से। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, इस त्रिभुज का तीनों कोण त्रिभुज सीओडी के संगत तीनों कोण के बराबर है। तो ऐसी स्थिति में दोनों त्रिभुज समरूप होगा। तो उसको यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, इसलिए कह सकते हैं कि त्रिभुज ए ओ बी ये समरूप होगा किसके, त्रिभुज सी ओ डी के। किस आधार पे, तो ए समरूपता से। ठीक है, ए समरूपता से ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होगा। यदि समरूप है तो हम लोग क्या जानते हैं, यदि दो त्रिभुज समरूप होगा तो उसका संगत भुजा का अनुपात समानुपातिक होगा, अर्थात एक ही अनुपात में होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि ओ ए बटा ओ सी का जो अनुपात होगा वह ओ बी बटा ओ डी के अनुपात के बराबर होगा। किस आधार पे, समरूप त्रिभुज के संगत भुजा का अनुपात समान होता है। समरूप त्रिभुज के संगत भुजा का अनुपात समान होता है। ठीक है, यदि दो त्रिभुज समरूप है तो इस स्थिति में उसका संगत भुजा का अनुपात समान होगा, और यही क्या करना था हमको, प्रूव्ड करना था। ये आपका प्रूव्ड हो जाएगा। तो इस आधार पे हम लोग इस क्वेश्चन का हल करेंगे। वीडियो में कहीं भी क्वेश्चन को हल करने में कहीं भी दिक्कत है तो वीडियो को दोबारा देखें और उसे समझने का प्रयास करें। इन सभी क्वेश्चंस का आप जितना रिवीजन कीजिएगा उतना बेहतर समझ में आएगा, उतना ही आसान आपको लगेगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि आकृति 6.36 में क्यू आर बटा क्यू एस बराबर क्यू टी बटा पी आर तथा कोण 1 और 2 आपस में बराबर है। दर्शाइए कि त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर के। तो हल हम लोग करते हैं इस क्वेश्चन का। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, जो दिया गया है उसको दर्शाते हैं, लिखते हैं। दिया गया है, इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्यू आर बटा क्यू एस जो है यह बराबर है किसके, क्यू टी बटा पी आर के, तथा कोण 1 बराबर कोण 2। ये बात दिया गया है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज पी क्यू एस यह समरूप होगा किसके, त्रिभुज टी क्यू आर के। अब हम लोग चलते हैं प्रमाण में। तो यहाँ सबसे पहले क्वेश्चन में है कि कोण 1 और 2 बराबर है, तो इस त्रिभुज में चलते हैं जिसमें कोण 1 और कोण 2 बराबर है। तो किस त्रिभुज का भाग है, तो त्रिभुज पी क्यू आर में। तो यहाँ लिखते हैं त्रिभुज पी क्यू आर में। अब इस त्रिभुज में क्या दिया गया है कि कोण 1 बराबर 2, कोण 1 बराबर कोण 2 ये दिया गया है। यदि दो कोण बराबर है तो ऐसी स्थिति में उस कोण का संगत भाग जो है, संगत भुजा जो होता है वो भी आपस में बराबर होता है। तो कोण 1 के सामने का, ठीक है, सम्मुख भुजा है जो पी आर, और कोण 2 के सम्मुख भुजा पी क्यू, ये आपस में बराबर होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं कि पी आर बराबर पी क्यू। क्यों, इस आधार पे, तो समान कोण की सम्मुख भुजा, समान कोण की सम्मुख भुजा। इसे हम लोग फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे यदि दोनों ये बराबर है, समान कोण की सम्मुख भुजा आपस में बराबर होती है, लेकिन एक क्वेश्चन में दिया हुआ है कि क्यू आर बटा क्यू एस जो है बराबर है क्यू टी बटा पी आर। तो इस बात को हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, लेकिन
क्यू आर बटा क्यू एस जो है यह बराबर किसके है, तो क्यू टी बटा पी आर के बराबर है। ठीक है, ये बात दिया गया है। अब इसमें हम लोग पी आर के जगह पे पी क्यू पुट कर देते हैं। क्यू आर बटा क्यू एस जो है बराबर होगा कई किसके, क्यू टी बटा पी क्यू के। अब पी क्यू कैसे लिखे, तो फर्स्ट से, क्योंकि फर्स्ट में पी आर और पी क्यू बराबर है, तो यहाँ पे पी आर है तो पी आर के बदले में हम पी क्यू को पुट कर दिए। ठीक है, अब यदि इस तिरछा तिरछी हम लोग गुना करते हैं तो पी क्यू गुना क्यू आर यह बराबर होगा किसके, तो क्यू टी गुना क्यू एस के बराबर होगा। ठीक है, पी क्यू गुना क्यू आर जो है बराबर होगा क्यू टी गुना क्यू एस के बराबर होगा तिरछा तिरछी गुना करने पे। अब पी क्यू बटा इस क्यू टी को हम लोग उठा करके पी क्यू के तरफ लाते हैं, तो ये गुना में इधर आएगा भाग में, तो इधर बचेगा क्या, क्यू एस बचेगा, तो क्यू आर को इधर भेजेंगे तो ये भाग में आ जाएगा। ठीक है ना, इसको सेकेंड मान लेते हैं हम लोग, इतना मान के छोड़ देंगे हम लोग। अब चलते हैं इस त्रिभुज में। ठीक है, त्रिभुज पी क्यू एस तथा त्रिभुज टी क्यू आर में, इस दोनों त्रिभुज में पी क्यू एस तथा टी क्यू आर में, तो इस दोनों त्रिभुज में क्या है, तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे पी क्यू बटा पी क्यू का भुजा का अनुपात किससे, तो क्यू टी से, और क्यू एस के भुजा का अनुपात किससे, तो यहाँ क्यू आर से, यह बराबर है। कैसे बराबर है, तो ये सेकेंड से, सेकेंड नंबर इक्वेशन में अभी हम लोग सिद्ध किए कि पी क्यू बटा क्यू टी जो है उसका अनुपात क्यू एस बटा क्यू आर के बराबर आ जाएगा। साथ ही साथ पी क्यू एस में कोण एक है और टी क्यू आर में कोण एक, यह दोनों कोण दोनों त्रिभुज के लिए, तो ये जो कोण एक है दोनों त्रिभुज के लिए समान है, तो कोण एक बराबर कोण एक। ठीक है ना, ये उभयनिष्ठ जिसको कह सकते हैं, यानी दोनों त्रिभुज के लिए ये है। तब ऐसी स्थिति में हम लोग कह सकते हैं कि दोनों जो त्रिभुज होगा, त्रिभुज पी क्यू एस जो होगा वह समरूप होगा त्रिभुज टी क्यू आर के। किस आधार पे, तो एस ए एस समरूपता से, एस ए एस समरूपता से। यहाँ इसके दो त्रिभुज, इसके दो भुजा का अनुपात आपस में बराबर है, साथ ही साथ इसका कोण जो है, एक कोण क्या है, बराबर है। तो ऐसी स्थिति में दोनों त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यही प्रूव्ड हो जाएगा आपका। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित है कि कोण पी है जो आर टी एस के बराबर है, तो दर्शाइए कि त्रिभुज आर पी क्यू समरूप होगा आर टी एस के। तो एक त्रिभुज का हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसका नाम क्या है, पी क्यू आर है, पी क्यू आर ये डाल देते हैं। ठीक है, अब कह रहा है क्वेश्चन में कि पी आर और क्यू आर पर, तो पी आर यहाँ मान लेते हैं। ठीक है ना, इस पे कोई बिंदु एस है और क्यू आर पे कोई बिंदु क्या है, तो यहाँ पे दर्शा देते हैं कि ये बिंदु टी है। अब इस प्रकार है कि कोण आर टी एस जो है पी के बराबर, आर टी एस यानी यहाँ से यहाँ यदि लाइन खींचते हैं तो यहाँ जो कोण बन रहा है आर टी एस जो ये कोण है इस कोण के बराबर है, कोण पी के बराबर है। तो हमको दर्शाना है कि आर पी क्यू बड़ा वाला त्रिभुज छोटे वाले त्रिभुज के समरूप है। तो सबसे पहला काम हम लोग करेंगे, जो दिया गया है उसको लिखते हैं। दिया गया है, क्या दिया गया है कि त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा पी आर और क्यू आर पर एस तथा टी स्थित है, एस तथा टी स्थित है। ठीक है, साथ ही साथ कोण पी जो है किसके बराबर है, तो आर टी एस के बराबर है। ये बात दिया गया है, सिद्ध करना है हमको, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज आर पी क्यू जो है यह समरूप है त्रिभुज आर टी एस के। अब हम लोग चलते हैं प्रमाण में। प्रमाण में तो यहाँ लिखते हैं त्रिभुज आर पी क्यू तथा आर टी एस में त्रिभुज आर पी क्यू तथा त्रिभुज आर टी एस में
तो इस दोनों त्रिभुज में हम लोग कह सकते हैं कि जो यह जो कोण है, कोण आर, ठीक है ना, दोनों त्रिभुज के लिए, इस छोटे वाले त्रिभुज के लिए आर पी क्यू के लिए भी है और बड़े वाले त्रिभुज के लिए भी है, ठीक है ना। आर पी क्यू बड़ा वाला त्रिभुज है, छोटा वाला त्रिभुज आर टी एस, इस दोनों के लिए यह क्या है, उभयनिष्ठ है। तो हम लोग कह सकते हैं कि कोण आर जो है किसके बराबर है, कोण आर के बराबर है, और यह क्या है, उभयनिष्ठ है, ठीक है। साथ ही साथ क्या दिया गया है कि यह कोण जो है, कोण आर पी क्यू जो है यह बराबर है किसके, कोण आर टी एस के, यह बात दिया गया है, यह क्या है, दिया गया। तो ऐसी स्थिति में दोनों जो त्रिभुज होगा, त्रिभुज आर पी क्यू, यह समरूप होगा किसके, आर टी एस के, किस आधार पे, तो ए समरूपता से। ये क्या हो जाएगा आपका, प्रूव्ड हो जाएगा। यदि किसी त्रिभुज का दो कोण संगत त्रिभुज के दो कोण के बराबर है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। यहाँ पे त्रिभुज जो आर पी क्यू है और आर टी एस है, इसका दो कोण इसके दो कोण के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में ए कसौटी से दोनों त्रिभुज क्या होगा, समरूप हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि आकृति 6.37 में यदि त्रिभुज ए बी ई समरूप है, सॉरी सर्वांगसम है, त्रिभुज ए सी डी है, तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए डी ई जो है समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी के। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग, दिया गया है, क्या दिया गया है कि त्रिभुज ए बी ई जो है यह सर्वांगसम है किसके, त्रिभुज ए सी डी के, ये दिया गया है। सिद्ध करना है हमको, क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए डी ई जो है यह समरूप होगा किसके, त्रिभुज ए बी सी के। अब हम लोग चलते हैं प्रमाण में। तो दो त्रिभुज सर्वांगसम है, तो उसी दोनों त्रिभुज में हम लोग सबसे पहले चलते हैं। त्रिभुज ए बी ई ये सर्वांगसम है किसके, तो त्रिभुज ए सी डी के। तो यदि ये सर्वांगसम है तो हम लोग कह सकते हैं कि ए बी जो भुजा होगी किसके बराबर होगा, ए सी के बराबर। कैसे, तो सी पी सी टी से, ठीक है। ए बी जो भुजा है किसके बराबर होगी, तो ए सी के बराबर होगी। साथ ही साथ ए ई, यहाँ से रिलेशन लेते हैं ए और ई का, वो किसके बराबर होगा, ए ई, यहाँ से यहाँ ए ई जो है बराबर होगा किसके, ए डी के। यह भी कैसे बराबर होगा, तो सी पी सी टी से, सी पी सी टी से यह बराबर हो जाएगा। तो यदि इसका हम लोग अनुपात के रूप में लिखना चाहे तो ए बी बटा ए सी का जो अनुपात होगा किसके बराबर होगा, तो ए ई बटा ए डी के बराबर होगा, क्योंकि दोनों का अनुपात कटकर एक आ जाएगा, सेम है तो सेम से सेम कटेगा, एक आएगा तो एक बराबर एक, ये कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। ए बी बटा ए सी जो है किसके बराबर होगा, ए ई बटा ए डी के अनुपात के बराबर होगा ये। और साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि इस बड़े वाले त्रिभुज यानी त्रिभुज ए बी सी और छोटे वाले त्रिभुज में कोण ए जो है उभयनिष्ठ है, दोनों कोण के लिए है, दोनों त्रिभुज के लिए। साथ ही साथ यह क्या है, तो यहाँ रिलेशन जो बन रहा है ए डी और ए ई का जो अनुपात है इसके बीच का कोण, बड़े वाले त्रिभुज ए बी और ए सी, ए बी बटा ए सी का अनुपात और इसके बीच का कोण क्या है, आपस में बराबर है, ठीक है ना। साथ ही साथ कोण यहाँ लिख सकते हैं, कोण एक बराबर कोण एक, यह भी क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या कहेंगे कि दोनों जो त्रिभुज होगा यानी त्रिभुज ए डी ई जो होगा वह समरूप होगा किसके, त्रिभुज ए बी सी के। किस आधार पे, तो एस ए एस समरूपता से, एस ए एस समरूपता से, और यही क्या हो जाएगा, प्रूव्ड आपका हो जाएगा, ये प्रूव्ड, ठीक है। क्योंकि दोनों त्रिभुज में यहाँ पे जो भुजा है, ये दोनों भुजा का अनुपात और बीच का कोण, बड़े वाले त्रिभुज में भी दोनों भुजा का अनुपात और बीच का कोण बराबर है, तो ऐसे समरूपता से दोनों त्रिभुज प्रूव्ड हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग इन क्वेश्चन का हल करेंगे। वीडियो में कहीं भी दिक्कत हो तो उसे आप दोबारा देखें और समझने का प्रयास करें।